Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today's our topic of discussion Achievements of Genetic Engineering. आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली जी हम देखेंगे कि ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र की गई जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया गया। अब उस बैक्टीरिया में एबिलिटी थी कि वो इंसुलिन को प्रिपेयर कर सकता था, ठीक है। अब वो जो इंसुलिन बैक्टीरिया ने प्रिपेयर की उसे डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी जो डिज़ीज़ है वो किसी हद तक क्योर हो जाती है एट अ टाइम। अब आप ये तो जानते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो तो ग्लूकोज रिलीज़ करता है, लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या है कि जब इंसुलिन आर्टिफिशली उन्हें दी जाती है तो उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट इन 1977 में एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो उसको देखा गया कि उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो बनाने की एबिलिटी है, ठीक है। जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने की एबिलिटी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थाइमोसिन। अब थाइमोसिन क्या है? थाइमोसिन एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर, और ये प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा एंडोर्फिन। अब बीटा एंडोर्फिन क्या है? बीटा एंडोर्फिन एक पेन किलर केमिकल है जो कि ब्रेन में बनता है और इसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है? कैटल्स वगैरह में बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी माउथ और फुट डिजीज़ जो कि कैटल्स में, गोट्स में और डीव वगैरह में होती हैं उनको क्योर करने के लिए वैक्सीन्स यूज़ की जाती हैं, और वो वैक्सीन कैसे बनाई जा रही हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से। इसी तरह से जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन्स यूज़ की जा रही हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, और वो भी किस तरह से बनाई जा रही हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि जो ह्यूमन एग सेल है ना उसकी जीन को मॉडिफाई भी किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और क्यों किया जा रहा है? इससे बहुत सारी जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं उनको जो है वो एलिमिनेट किया जा रहा है। अब वो कौन सी डिजीज़ हैं? लाइक हीमोफीलिया। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बहुत सारी ब्लड डिजीज़ जो हैं उन्हें भी क्योर किया जा रहा है लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्या नाइट्रोजन तो बाकी प्लांट्स भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने की एबिलिटी रखते हैं। आप यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थाइमोसिन एंड बीटा एंडोर्फिन। थाइमोसिन और बीटा एंडोर्फिन में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। थाइमोसिन हार्मोन है जबकि बीटा एंडोर्फिन एक पेन किलर केमिकल है जो कि ब्रेन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स जो हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इंटरफेरोन्स हैं, ठीक है। अब इंटरफेरोन्स क्या है? इंटरफेरोन्स जो हैं वो बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऐसे सेल्स में बनती हैं जो कि वायरस से इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनमें ये बनती हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी इनको बनाने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन यूरोकाइनेज। अब यूरोकाइनेज क्या है? यूरोकाइनेज एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, और इन्हें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका आपके पास आंसर है।